और रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान नसीम। नाजरीन, कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए तो आज 29 नवंबर का दिन बड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टायरिंग और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़ये के नतीजे में हम कुछ 10 सहाफ़ियों ने एक अदद चोर पकड़ा है। ये चोरी का मामला और चोरी की वारदात क्या हुई है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के लिए भी आज 29 नवंबर का जो दिन था, वो कोई अच्छा नहीं गुज़रा। बुरा दिन था इमरान खान साहब के लिए और अडयाला जेल में इमरान खान साहब को आज के दिन में पंजा ठुका है। अब ये पंजा क्या है, इसकी तफसीलात भी आगे आएँगी। और इसके अलावा नाज़रीन, जो नए नामज़द चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी इंसल्ट की गई है। और जैसे ये नॉमिनेशन होती है, उसी के साथ ही पार्टी के रहनुमा की तरफ से बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की ये इंसल्ट कैसे की गई है, झूठा रहनुमा और झूठी खबर, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज साफ़ियों के लिए हेक्टेड डे था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी को कवर करते हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स को कवर करते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल दिन था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत को कवर किया, केसेस की समाअत को कवर किया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ का एवन फील्ड का मुकदमा था, जिसमें नवाज शरीफ को आज 2 केसेस से बरी किया गया। एक तो जो फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत हुई थी, उस बरीयत के खिलाफ नैब की अपील थी, जिसे आज वापस लेने की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया। यानी इसमें नवाज शरीफ साहब की बरीयत का फैसला बरकरार रहा। इसके अलावा जो एवन फील्ड का मुकदमा था, उसमें भी आज जिस तरीके से नैब अदालत में नॉकआउट हुआ है और नैब ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास तो कहने को कुछ है ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे ऊपर भी बाइंडिंग है, उसके उस फैसले के बाद हमारे पास कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं कि हम नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अदालत में आर्गू क्या करें। तो यहाँ पे नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। हमने ये भी कवर किया, साफ़ी ने भी किया। लेकिन इस केस की नाज़रीन रिपोर्टिंग के बाद हुआ ये कि जब बाहर आके मैं और बाकी साफ़ी वीलॉग रिकॉर्ड करने लगे, तो मैं अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरा जो दूसरा मोबाइल है, एक फ़ोन पे तो वीलॉग रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा मोबाइल थोड़ा दूर पड़ा हुआ था और मेरा ध्यान जो है वो वीडियो की रिकॉर्डिंग में था। इस दौरान एक शख्स आता है और मोबाइल फ़ोन जो है वो उठा के ले जाता है। तो मैं जब वीलॉग से फ़ारिग हुआ तो मैंने देखा मेरा दूसरा मोबाइल फ़ोन नहीं है। लेकिन मुझे इतना इत्मीनान था, अल्लाह का शुक्र है, कि मैंने दिल में कहा कि भाई ज़कात भी देते हैं, खैरात भी देते हैं, तो ये हो नहीं सकता ये चीज़ वापस आएगी। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे पे जब हमने देखा तो वो शख्स जो था वो पहचान लिया हमारे रिपोर्टर में से। उसके बॉस को फ़ोन किया गया, उस बॉस के बॉस को कहा गया कि आपका ये बंदा, इसको बुलाएँ, इसने फ़ोन चोरी किया है। तो उसके बाद उस शख्स को बुलाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही और उससे मोबाइल फ़ोन रिकवर किया गया। और वो कुछ मतलब इस तरह की बातें कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। तो हमने उससे कहा, भाई अगर तू इस बात पे, इस मौके पे डटेगा कि तूने चोरी नहीं किया, तो फिर तो मैं एफआईआर कटवाता हूँ। लेकिन अगर तू माफ़ी माँगेगा तो तुझे माफ़ कर देंगे। तो फिर उसने माफ़ी माँगी तो उसको माफ़ भी कर दिया गया। लेकिन चोर बिला आखिर हमने मोबाइल फ़ोन का पकड़ लिया और मोबाइल फ़ोन भी हमने रिकवर कर लिया। तो ये मेरे लिए ज़्यादा हेक्टिक डे था कि वो 1.5-2 घंटे की जो वो कार्रवाई थी, उसमें खाम-खा में टेंशन हो जाती है और टेंशन से आपको थकावट भी हो जाती है। लेकिन फिर अल्लाह ताला का शुक्र है, साकिब बशीर का भी शुक्रिया, मतीक भाई का भी शुक्रिया, फ़याज़ महमूद का भी और शहज़ाद अली का भी शुक्र है जो उस वक्त मेरे साथ थे। और साकिब बशीर साहब ने जहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीसीटीवी कैमरे की वो फुटेज निकाल के उस शख्स को पहचाना था। इसके अलावा नाज़रीन, आज लाहौर एटीसी अदालत में 9 मई के एक वाक़ये की केस की समाअत हुई है और अबहर गुल साहिबा जो कि उस अदालत को प्रिज़ाइड करती हैं, उन्होंने केस की समाअत की है। और आइंदा समाअत पे यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, एजाज चोई साहब, जितने भी इस केस के मुल्ज़िम हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन को आइंदा समाअत तक 6 दिसंबर तक चालान दाखिल करने का हुक्म दिया गया है और जो मुल्ज़मान हैं उन्हें 6 दिसंबर तक अदालत ने जुडिशल कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज ये खबरें मीडिया पे चलती रहीं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये खबर चलती रही कि इंतखाबात में ताख़ीर होने जा रही है। और इंतखाबात में ताख़ीर की जो वजह बयान की गई उस खबर में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वोटर फ़हरिस्तों को अपडेट करना है,
वोटर फहरिस्तें तैयार करनी है ताकि इंतखाबात करवाए जा सकें, वो वोटर फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन ने तैयार ही नहीं की। तो ये खबर झूठी साबित हुई। इस खबर का चीफ जो है अपने इलेक्शन कमीशन के सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने नोटिस लिया है और पैमरा से ऐसी तमाम खबरों का जो ट्रांसक्रिप्ट है जो नेशनल मीडिया पे चली हैं, उनका ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया गया है और कहा गया है कि ये जो झूठी खबरें चलाई गई हैं इंतखाबात के ताख़ीर के हवाले से, इसके ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त जो है वो इक़दाम उठाए जाएंगे। तो एक तो नाज़रीन ये एक फ़ेक न्यूज़ थी और इस फ़ेक न्यूज़ के साथ साथ आपको यही बताते चलें कि आजकल इंतखाबात के ताख़ीर की जो अफ़वाहें चल रही हैं, उस पर काज़ी फ़ैसल साहब ने भी कहा था कि अफ़वाहें ना फैलाई जाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशन के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी के इंतखाबात के फ़ैसले के बावजूद भी अब ये अफ़वाहें और इंतखाबात में ताख़ीर की चहमगोइयाँ हो रही हैं। तो देखते हैं कि इस पर कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट से होता है, नहीं होता। लेकिन एक और चीज़ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन की नॉमिनेशन का मामला, जो कल से एक मामला चला आ रहा था, कभी शेर अफजल मरवत का बयान आता था, कभी शोएब शाहीन साहब का बयान आता था, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का बयान आता था, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी से एलामिया जारी किया जाता था। तो आज लतीफ़ खोसा साहब की कोई 1.5 घंटे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने आके कहा कि ये मालिस इमरान खान साहब की जितनी खबरें चल रही हैं, ये इन तमाम खबरों की पीपल्स पार्टी के वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने तरदीद की और साथ में कहा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में ऐसी खबरों की तरदीद कर दी है। अब यहाँ पे मुझे ये एक चीज़, मतलब मैं खुद से मैंने सवाल पूछा और साथ बैठे साफ़ी दोस्तों से भी पूछा कि लतीफ़ खोसा साहब का ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अगर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अपने अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर साहब या शेर अफजल मरवत साहब, उनसे अगर कोई गलतफ़हमी हुई है, जैसा कि लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि मरवत साहब को या बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कोई गलतफ़हमी हुई है, तो इसकी वजाहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, इमरान खान साहब करें, बुशरा बीबी साहिबा करें या पार्टी का कोई और रहनुमा करे, कोर कमेटी करे। ये जनाब लतीफ़ खोसा साहब की इस कैपेसिटी में तहरीक इंसाफ के मामलात की और इमरान खान साहब के फ़ैसलों की वजाहत और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन या तरदीद जारी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जैसे ही लतीफ़ खोसा साहब का ये बयान चला, उसकी कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने और साथ में अपने बैरिस्टर गोलीर खान साहब भी थे। तो उसमें बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया गया कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो नया चेयरमैन नामज़द किया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे जो इलेक्शन 2 दिसंबर को होगा। अच्छा, ये खान साहब का फैसला ज़ाहिर सी बात है कि पीटीआई वालों के लिए ये अपना वो क्या कहते हैं सराखों पे होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि चलें आपने नॉमिनेशन कर भी दी तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब की कम से कम इंसल्ट ना करें। अब वो आपके पार्टी के चेयरमैन हैं। तो इस प्रेस टॉक में बैरिस्टर अपने ज़फ़र अली अपना अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम कोई ऐसा कैंडिडेट कदावर कैंडिडेट नहीं लाना चाहते थे, इसलिए हमने बैरिस्टर गौहर साहब का इंतखाब किया। ठीक है, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कानूनदान हैं, बैरिस्टर हैं, वकला सियासत में भी इतना मुतहरक नहीं रहे और पार्लिमानी सियासत में, सियासी जमातों की सियासत में नहीं रहे। लेकिन अब वो आपके चेयरमैन बनने जा रहे हैं, चेयरमैन के कैंडिडेट उनको नामज़द कर दिया गया है, उनकी नॉमिनेशन हो चुकी है इमरान खान की तरफ से। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की इंसल्ट जो कि गैर इरादी तौर पे मुझे लगता है कि हुई है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, ये नहीं होने चाहिए थे कि हम किसी कद्दावर शख्सियत को इस मनसब पे लाना नहीं चाहते थे। यानी बैरिस्टर गौहर अली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नामज़द हुए हैं, अब वो इस ओहदे के लिए नामज़द होने के बाद भी कद्दावर शख्सियत नहीं, वो कद्दावर शख्सियत बन चुके हैं। और हमारे मंसूर भाई उनका मवाजना कर रहे थे उस्मान बुज़दार के साथ। तो उस्मान बुज़दार से बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल से बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, लेकिन जिस तरीके से वो बुज़दार साहब कहा करते थे कि मेरा तजर्बा नहीं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें खैर उनको भी दरपेश होंगी पार्टी के अंदर और पार्टी में ग़ालिबन उन्हें जो सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ से उन्हें मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर साहब ने ये ट्वीट ज़रूर किया है कि ये ओहदा जो मुझे जिसके लिए मुझे नामज़द किया गया है, इमरान खान साहब की अमानत है, ये ओहदा खान साहब को मैं जब भी ये तोशा खाना की जो तलवार है ख़त्म होगी, खान साहब को ये ओहदा मैं वापस कर दूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, इंतखाबात की ताख़ीर की हम बात कर रहे थे, तो किला सैफुल्लाह के एक शहरी हैं सैयद अज़ीज़ुद्दीन साहब, उनकी जानिब से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ अज़ला ऐसे हैं जहाँ पर सख्त सर्दी है, बर्फ़बारी है, तो यकसा जो राइट ऑफ वोट है उसका सबको हक़ मिलना चाहिए। तो इंतखाबात में ताख़ीर की जाए, सर्दियों के सीज़न ख़त्म होने के बाद, बर्फ़बारी का सीज़न ख़त्म होने के बाद इंतखाबात करवाए जाएँ, यानी इंतखाबात में ताख़ीर चाह रहे थे जनाब
जो किला सैफुल्ला के शहरी थे। इस पे देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब को पंजा लगा है। पंजा नाज़रीन ये है कि खान साहब को आज के दिन में अडयाला जेल में 5 बड़े झटके लगे हैं। एक तो वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ अडयाला जेल में तोशा खाना या 190 मिलियन पाउंड की समात वाला केस, उसकी बात नहीं करें। उसके अलावा 5 झटके खान साहब को पंजा पूरा लगा है अडयाला जेल में, यानी बुरे खबरें खान साहब के लिए। एक तो नाज़रीन जो खातून जज को धमकाने के जो इमरान खान साहब का मुकदमा था, उसमें बरियत की दरख्वास्त सलमान सफदर साहब ने दायर की थी और उस दरख्वास्त के ऊपर सलमान सफदर ने दलाइल भी दिए थे कि ये कोई नो एविडेंस का केस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं और खातून जज का बयान हल्फी भी नहीं है, तो इमरान खान साहब को बरी किया जाए। प्रोसिक्यूटर ने भी दलाइल दिए थे। तो जज मुरीद अब्बास साहब ने दलाइल सुनने के बाद इस केस का फैसला महफूज किया था और महफूज करने के बाद जब फैसला अनाउंस किया गया, सुनाया गया, तो खान साहब की बरियत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि खान साहब इस केस में, खातून जज को धमकाने के केस में बरियत के मुस्तहिक नहीं है। तो एक तो ये खान साहब को झटका लगा और 20 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। दूसरा झटका खान साहब को लगा कि पार्टी के 2 अहम रहनुमा जो कि साबिक सूबाई वजीर भी हैं, गुलाम मोहम्मद लाली पंजाब असम्बली से, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर पंजाब असम्बली से, आज इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से को छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं, सरबराह हैं, जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के वक्त इसाक खाकवानी मौजूद थे, ओन चौधरी मौजूद थे और रिपोर्ट यह हुआ है कि बहुत जल्द दोनों रहनुमा जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तीसरा झटका खान साहब को जगह लगा जो नवाज शरीफ की बरियत हुई है एवनफील्ड केस में, और चौथा खान साहब को झटका लगा जो फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की जो बरियत की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई, और पांचवा झटका खान साहब को लगा जो नैब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया है कि जितने भी रेफरेंस हमने शरीफ खानदान के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ दायर किए थे वो हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दायर किए थे। तो ये खान साहब के लिए छठा मुमकिन तौर पर झटका हो सकता है, क्योंकि नैब का ये स्टेटमेंट कि ये तमाम रेफरेंस हमने नहीं दायर किए थे, हम दायर नहीं करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उस पर अमल करना हमारी मजबूरी थी। तो ये जो नैब का स्टेटमेंट है, यही नैब का स्टेटमेंट है अल अजीजिया केस में भी नवाज शरीफ की बरियत की वजूहात में से एक वजह बनेगा। तो ये नवाज शरीफ के इमरान खान साहब के लिए पांचवा और छठा मुमकिन तौर पर झटका हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी जिन्हें नोटिस किया गया था अपने फैज़ाबाद धरना कमीशन की तरफ से कि आप आएँ और आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, तो आज शाहिद खाकान अब्बासी फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए हैं, उनके सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। और उनसे पहले जो साबिक CPO थे रावलपिंडी के, उस वक्त जब फैज़ाबाद का धरना दिया गया था, वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और उसके साथ साबिक जो अपने वो थे IG पंजाब, उनको भी बुलाया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन कल की तारीख में जो फवाद हसन फवाद हैं उनको बुला लिया गया है और एहसन इकबाल को कल के लिए बुला लिया गया है फैज़ाबाद धरना कमीशन की तरफ से। तो ये खबर हो गई। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के लिए एक और बुशा बीबी साहब के लिए एक अच्छी खबर भी है। 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना केस में आज अडयाला जेल में समाअत हुई है और लतीफ़ खोसा साहब ने इस केस में तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांगा कि वक्त दिया जाए दलाइल देने के लिए। तो नैब ने मुखालफत की कि नहीं, वक्त ना दिया जाए, हम इस केस में आर्गू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान साहब के वकील बुशरा बीबी साहबा के वकील लतीफ़ खोसा के इस्तदा को एक्सेप्ट किया और केस की समाअत को 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। तो 6 दिसंबर के तक समाअत का मुलतवी होने का मतलब ये है कि बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानत है उसको भी 6 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शौकत यूसुफजई जिन्हें उम्रा की अदायगी के लिए रोका गया था, कुछ दोस्तों ने मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया कि मैं सदीक जान के हक़ में क्यों बात कर रहा था। मैं अल्लाह के घर में कोई जा रहा था तो अल्लाह के घर में जाने वालों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उसका अजर आपको खुदा देता है। तो शौकत यूसुफजई साहब भी जा रहे थे लेकिन उनको रोका गया कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। इस मामले पे शौकत यूसुफजई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो इस केस की समाअत करने वाले जो जज थे अब्दुल शकूर साहब, जस्टिस अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने इस केस की समाअत करने से माजरत कर ली है कि चूँकि शौकत यूसुफजई मेरे पड़ोसी थे तो लिहाजा मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। कोई नया बेंच इस केस की समाअत के लिए जो है वो तश्कील दिया जाए और मामला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को बेंच की तश्कील के लिए भिजवा दिया गया है। लिहाजा ये हमारा व्लॉग था। उम्मीद करते हैं